तो स्टार्टिंग में पायलट क्लैन का सीन दिखाया जाता है और पायलट क्लैन के लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है क्योंकि वो एक बार फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिस वजह से उससे बहुत मार पड़ी। तो फिर उसके बाद वो चाय का कप तोड़ते हुए बोलता है, मैं अपर रेलम का सबसे बड़ा चोर हूँ और मैं अपर क्लैन के किसी भी क्लैन से कुछ भी चुरा सकता हूँ, लेकिन टेलन सेट में मैं काफ़ी बार पकड़ा गया हूँ। इन 10 सालों में मैंने जब भी टेलन सेट से कुछ चुराने की कोशिश की है तो उल्टा मुझे ही काफ़ी ज़्यादा मार पड़ जाती है। तो फिर उसके बाद उसके डेसिपल आते हैं और वो उससे बोलते हैं, मास्टर आप प्लीज़ गुस्सा ना हो, मैं कल टेलन सेट में स्मोक फैला दूंगा और फिर हम इस मौके का फ़ायदा उठा के उस टेलन सेट को पूरे तरीके से लूट लेंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा डेसिपल बोलता है, हम ये पहले भी कर चुके हैं इसलिए कुछ नया सोचो। तो फिर उसके बाद वहाँ पर 2 गार्ड्स आकर गिरते हैं। तो फिर उसके बाद टेलन सेट के डेसिपल वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा तो वो तुम हो जो पिछले 10 सालों से हमारे टेलन सेट में चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसके बाद पायलट क्लैन का लीडर बोलता है, तो टेलन सेट के डेसिपल की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आज वो लोग खुद हमारे पायलट क्लैन के ऊपर अटैक करने आए। तुम लोगों की ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम लोग हमारे पायलट क्लैन की पावर को भूल गए हो? ये तुम लोगों की पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ़ करता हूँ। तो अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद अचानक से फैंग उन सब को मारने लग जाता है। वो उन्हें काफ़ी बुरा मारता है कि वो उससे भीख मांगने लग जाते हैं। वो सब फैंग को बोलते हैं हमें छोड़ दो, लेकिन फैंग फिर भी नहीं रुकता, वो उन्हें काफ़ी बुरा मारता है। तो फिर उसके बाद फैंग उनके लीडर के ऊपर पाँव रख के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? तो फिर उसके बाद लीना उन्हें बोलती है, पिछले 10 सालों में तुमने जितने भी ट्रेजर चुराए हैं उन्हें चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम इन पॉइजन स्नेक का खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर उसके बाद वो लीडर बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। लेकिन लीना फिर भी नहीं रुकती और वो लीडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सब ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपने ट्रेजर क्या तुम मेरे ट्रेजर भी ले लो, और सब ट्रेजर मेरी इस रिंग के अंदर हैं। और फिर लीना अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी रिंग ले लेती है और फिर उसके बाद लीना देखती है कि ट्रेजर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और फिर लीना बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाओगे? तो फिर वो लीडर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने आज तक टेलन सेट से जितना भी लूटा है वो सब बस यही ट्रेजर थे, मैंने आज तक बस इतने ही ट्रेजर चुराए हैं टेलन सेट से। तो फिर उसके बाद लिंग ज़ोए आगे आती है और वो बोलती है, तुम्हें क्या यहाँ पर किसी चीज़ की स्मेल आ रही है? तो ये बात सुन के लीना और फैंग दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, सीनियर सिस्टर ये आप क्या बोल रही हैं? और फिर लिंग ज़ोए एक अटैक करती है और उस लीडर को लगता है कि ये अटैक उसे लगने वाला है, लेकिन फिर वो अटैक उसके पास से गुजर जाता है। फिर वो अटैक पीछे जाके लगता है और पीछे पायलट क्लैन के लीडर ने ट्रेजर छुपाए होते हैं। तो फिर उसके बाद लिंग ज़ोए बोलती है, अगर अगली बार तुमने टाइलन सेट से कुछ भी चुराने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फिर उसके बाद लिंग ज़ोए वहाँ से जाते हुए बोलती है, इन सब ट्रेजर को लेकर जल्दी से अगले टारगेट की तरफ चलो। तो फिर उसके बाद मीजी पैलेस को दिखाया जाता है और वहाँ पर भी टाइलन सेट के कुछ लोग आए होते हैं और उन्होंने मीजी पैलेस के कुछ लोगों को मार दिया होता है। तो फिर उसके बाद मीजी पैलेस की मास्टर गुस्से से बोलती है, मुझे लगता है टाइलन सेट अचानक से कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो गया है। इवन अब अपर रेलम के चोर ने भी उनके सामने हार मान ली है। वो चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, उसने तुम्हारे सामने हार क्यों मान ली? तो फिर उसके बाद ये बोलती है, मुझे पता है मीजी पैलेस के मास्टर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हम जो चीज़ लेने आए हैं वो हमें दे देंगे। और फिर उसके बाद मीजी पैलेस की मास्टर उससे बोलती है, हमने 10 सालों में एक बार भी टाइलन सेट के ऊपर अटैक नहीं किया। और फिर उसके बाद उन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और फिर मीजी पैलेस का मास्टर बोलता है, अगर तुम लोगों को हमारे ऊपर शक है तो तुम मेरे पैलेस में आकर अपने उस ट्रेजर को ढूंढ सकते हो। तो फिर उसके बाद वो लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेजर होते हैं। तो फिर उसके बाद वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वो मीजी पैलेस के मास्टर को बोलते हैं, ये क्या है? और फिर मीजी पैलेस की मास्टर बोलती है, पिछले 10 सालों में मैंने टाइलन सेट के ऊपर बहुत बार अटैक किया, लेकिन मैं हर बार कामयाब नहीं होती थी। और आज तुम लोग उस ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पर आ गए। तुम्हें पता भी है कि मैंने उस ट्रेजर को कितनी मुश्किल से चुराया था। और अब तुम लोग इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बारे में सोचना भूल जाओ। अब तुम लोग इस फॉर्मेशन में मरने वाले हो। और फिर ये बोलता है, तुम चाह कर भी हमें कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे साथ डीमन क्वीन है। और फिर डीमन क्वीन अपने असली रूप में आने लग जाती है और ये देख के वो सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
तो फिर वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद डीमन क्वीन अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लग जाती है और फिर वो फॉर्मेशन टूट जाती है और फिर मिजी पैलेस की मास्टर को दिखाया जाता है और डीमन क्वीन की ओरा की वजह से वो भी बाहर आकर गिरती है। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग उस ट्रेजर को लेकर आगे होते हैं और फिर वो लोग मिजी पैलेस के मास्टर को बोलते हैं तुम्हें क्या लगा तुम्हारा वो फॉर्मेशन हमें रोक सकता है। तो फिर उसके बाद मिजी पैलेस की मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है बाकी क्लैन भी हमारी मदद करेंगे और हम तुम लोगों को मार देंगे। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम बाकी क्लैन की फिक्र ना करो, अगला नंबर उनका ही है, आज उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में जो भी किया है आज उनको इसका हिसाब देना होगा। तो फिर उसके बाद एक और क्लैन का सीन दिखाया जाता है और उस क्लैन का लीडर बोलता है तुम लोग टैलेंट सेट से बस इतने ही ट्रेजर लेकर आए हो। और फिर उसके बाद टैलेंट सेट के डेसिबल वहाँ पर भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर इस क्लैन का लीडर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर टैलेंट सेट के डेसिबल बोलते हैं तुमने पिछले 10 सालों में टैलेंट सेट से जो कुछ लिया है वो हमें वापस दे दो। तो ये बात सुन के वो बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो फिर उसके बाद ये बोलता है तुमने टैलेंट सेट से बहुत कुछ चुराया है, आज तुम्हें उन सब का हिसाब देना होगा। और फिर वो अपने ओरा को रिलीज करता है। तो फिर उसके बाद इस क्लैन का लीडर नीचे गिरता है और फिर उसके बाद वो झुक के बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे गोस्ट क्लैन करवा रहा था। अगर मैं गोस्ट क्लैन की बात ना मानता तो फिर वो मेरे साथ मेरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देते, इसलिए प्लीज़ तुम इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद वो लीडर सोच रहा होता है मैं बस एक बार इस मुसीबत से बच जाऊँ, फिर मैं इस टैलेंट सेट को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद ये आगे आती है और बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, अपना इल्ज़ाम तुम किसी और पर लगा रहे हो, तुम जैसे डरपोक को मारकर मुझे क्या मिलेगा। तो फिर उसके बाद वो लीडर उसका शुक्रिया अदा करने लगा था और वो बोलता है औरतें काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं जो हमारी बातों में इतनी आसानी से आ जाती हैं। और फिर उसके बाद अचानक से एक डेसिबल ने उस लीडर के ऊपर अटैक किया था, जिस अटैक की वजह से वो लीडर पीछे जाके गिरता है। और फिर ये बोलती है मैं तुम्हें छोड़ तो देती लेकिन तुमने मेरे टैलेंट सेट के ट्रेजर को चुराया और इतना ही नहीं तुमने मेरे टैलेंट सेट की ज़मीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की, उसका बदला तुम्हें देना ही होगा।